हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना सैटरडे का है। तो सैटरडे को जैसे कि आपको पता ही है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो आप सबने ढेर सारी विशेस दी थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सच में मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया था, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, आपका, आप सभी का। और बस मतलब यहाँ पर क्या है ना, डैड जी भी घर आ चुके थे और बस यहाँ पर हम कट करने लगे हैं केक। तो बस यहाँ पर हम यहाँ पे केक कट कर रहे हैं। और केक कट करने के बाद हमारे में ऐसा होता है ना कि जो हमारे सबसे बड़े होते हैं ना, हम सबसे पहले उन्हें ही केक कट करके खिलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं सबसे पहले डैडी जी को ही केक खिलाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डैडी जी तो नेचुरोपैथी गए हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल डैडी जी नेचुरोपैथी गए हुए थे, वहाँ एडमिट थे डैडी जी। तो कल कुछ इस तरीके से हुआ कि मतलब डैडी जी की तबीयत वहाँ पे भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों, रमन दोनों गए थे उन्हें लेने के लिए, वहाँ से लेकर आए, फिर यहाँ के हॉस्पिटल में दिखाया उन्हें। उसके बाद में जब उन्हें सोनोग्राफी वगैरह कुछ कुछ होना था उनका, तो सब रिपोर्ट तो वैसे नॉर्मल आई है उनकी। फिर उन्हें घर लेकर आए हैं और बस यहाँ पे केक कट कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या पूरा दिन निकल गया था और टेंशन में थोड़ा सा दिन निकला था ना, तो जो केक मैंने बनाना था ना, तो वो भी केक मैं बना नहीं पाई थी। तो इस वजह से ना फिर मैंने केक बाहर से मंगा लिया था। और कुछ कुछ सोचा हुआ था कि हम वहाँ जाएंगे, नेचुरोपैथी जाएंगे और वहीं पे डैडी जी के सामने केक कट करवा के वहीं से मतलब हम वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह का मतलब हमारा प्रोग्राम बना था, लेकिन फिर पता नहीं होता ना टाइम का। तो फिर सीधा ना मतलब हमने सोचा कि चलो बड़ों का साथ रहे और आशीर्वाद सिर पे रहे ना, तो छोटा सा सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने घर में ही मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे वो सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पे हम केक खिलाते खिलाते ना साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बाद में तो फ़ोटो क्लिक कर नहीं सकते हैं। तो फिर इसी वजह से ना फिर यहाँ पे हम साथ साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे। और मेरा शरण ना ये वाला केक बिल्कुल भी नहीं खाता है। हमारा कोको भी यहाँ बैठा हुआ था सोफ़े के नीचे। मेरा शरण जो है ना, वो पाइनएप्पल केक हो गया, कोई भी केक हो गया, नहीं खाता है। वो सिर्फ ना मावा पिस्ता केक खाता है। मैंने उसकी पूरी तैयारी की हुई थी और उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी, पर मैंने बताया ना उस वजह से ना मेरा जो प्लानिंग है ना वो बीच में ही रह गई। वो मैं केक आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मेरे शरण को सिर्फ चॉकलेट केक अच्छा लगता है, उसके अलावा वो कोई केक नहीं खाता है और एक मावा पिस्ता खा लेता है। तो बस यहाँ पे हमारा जो खाना ऑर्डर किया था वो आ चुका था। और खाना भी ना इन्होंने मेरी पसंद का मंगाया था, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा कि मतलब दाल सब्जी वगैरह ही मंगाते हैं या फिर वेज बिरयानी, इस तरह की चीज़ें मंगाते हैं। तो वो सब ना मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हम घर में तो रोज़ खाना खाते ही हैं। उन्हें पता है कि मुझे साउथ इंडियन हो गया, जैसे कि डोसा वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई, और चाइनीज़ आइटम, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पनीर चिली मंगाई थी, फ्रेंच फ्राइज़ थे और साथ में डोसे मंगाए थे। और शायद एक दो चीज़ और मंगाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने मंगाई थी। चाउमीन थे, नूडल्स, तो वेज नूडल्स थे, ये सब चीज़ें हमने मंगाई थी। और उसके बाद फिर खाना वाना खाया। डैड जी को मैंने पहले ही खाना बना के खिला दिया था, क्योंकि उन्हें 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक खाना देना होता है। फिर मैंने उन्हें पहले ही खाना खिला दिया था। और ये है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम। उसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आप देख भी रहे होंगे पीछे ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे, तो जब केक कट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर सब ने खाना खाया, उसके बाद सब सो गए। फिर अभी सुबह उठी हूँ तो देखिए कितने सारे गुड़हल के फूल खिले हैं हमारे गार्डन में। कई बार तो कई लोग आते हैं तो मांग के, कई आंटियाँ भी मांग के फूल ले जाती हैं। मुझे ना सच में फूल तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मैं कभी फूल नहीं तोड़ती। मेरे को फूल ना पेड़ों पे लगे, पौधों पे लगे ही अच्छे लगते हैं। पर चलो कोई मांगता है तो दे ज़रूर देती हूँ, कि चलो भगवान के चरणों में चढ़ जाएगा, है ना। तो बस इसके बाद आंगन वगैरह धोने के बाद ना आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है गूंद रही हूँ आटा, और बाकी सब के लिए तो पराठे बनने थे। और दोपहर में ना मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी एक दिन पहले। तो आलू की सब्ज़ी थी और पराठा था हम लोगों के लिए। और डैडी जी के लिए ना मैंने खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि डैडी जी को ये सब चीज़ें नहीं देनी है। तो फिर मैंने ना उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दी थी।
तो डैड जी का भी खाना हो गया और यहाँ बन रहे हैं बाकी सबके लिए पराठे। और फिर इसके बाद ना मैंने सभी को पराठे दे दिए और चाय भी पीछे बन रही थी। असल में 4 बर्नर वाली गैस रहती है ना, तो काम बहुत मतलब आसानी से हो जाता है। मतलब एक साथ ना अपन कई चीज़ें बना लेते हैं। जैसे एक में खिचड़ी बन रही थी, तो एक में चाय बन रही थी, एक में मैं पराठे बनाने लग गई थी। और गर्मी है ना, तो आटा मैं थोड़ा ही गूंथती हूँ, बस जितना यूज़ करना होता है उतना गूंथ लिए और बस उतना ही उसके पराठे बना लिए। और उसके बाद फिर मैं उसी समय ख़त्म कर देती हूँ। बच जाता है तो एक आध पेड़े का आटा बच जाता है, एक आध रोटी का, ज़्यादा मतलब मैं नहीं बचाती। तो बस ये देखिए यहाँ पे मस्त मैंने पराठे बना दिए हैं। और इसके बाद मुझे मेरे कोको को भी खाना खिलाना रहता है, नाश्ता कराना रहता है। मेरा बेटा लेट हो रहा है ना, मेरा बच्चा लेट हो रहा है ना। मम्मा मम्मा को और भी काम है ना, आना बिल्ली ले। तो देखा आपने, मेरे कोको को नाश्ता कराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को मना मना के खिलाना पड़ता है ना, बस मेरे कोको को भी इसी तरह मुझे खिलाना पड़ता है। बिल्ली का नाम लेके, गाय का नाम लेके, इस तरीके से फिर वो खाना खाता है। तो चलिए आज फिर मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।